बिल्कुल। और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, मुंबई से ये बड़ी खबर है, जहां पर बीती रात 12 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, थम नहीं रहा है। बारिश लगातार हो रही है और लोगों की मुसीबत भी बढ़ा रही है। और इसी पर एक जो बड़ी खबर आ रही है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी खबर ये कि थोड़ी देर में समंदर में हाई टाइड आ सकता है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि हाई टाइड का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। समंदर में 1:57 पर हाई टाइड का अलर्ट है। उस दौरान समंदर में 4.40 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तो थोड़ी देर बाद हाई टाइड का अलर्ट जारी कर दिया गया है समंदर में, और इसी के साथ अलर्ट पर भी है प्रशासन। वहां जिस तरह से पहले ही लगातार बारिश हो रही है, और अगर बारिश और हाई टाइड साथ होता है तो मुसीबत और बढ़ सकती है। मुंबई वालों की परेशानी और ज्यादा आगे बढ़ना तय है, क्योंकि लगातार बारिश को लेकर पहले ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, क्योंकि आज दिन भर वहां पर बारिश हो सकती है मौसम विभाग के मुताबिक। ऐसे में लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की गई है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि अब से कुछ ही देर के बाद 1:57 पर मतलब 2 बजे के आसपास हाई टाइड का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। मेरे सहयोगी मृत्युंजय इस खबर को विस्तार देने के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपको दिख रहे हैं मृत्युंजय, 1:57 का दिया गया है वक्त। क्या कदम उठाए जा रहे हैं एहतियाती, ये बताइए। बिल्कुल, आपको तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे। हम मुंबई के वर्सोवा बीच पर मौजूद हैं और जरा समुद्र की तरफ कैमरा घुमाएं तो देखिए किस प्रकार से समुद्र में ऊंची लहरें उठ रही हैं। आज का जो हाई टाइड का समय है, जो सबसे ज्यादा ऊंची लहर रिकॉर्ड की जाएगी, वो 4.40 मीटर की ऊंची लहरें उठेंगी 1:50 के करीब। यानी इसी समय अब धीरे धीरे देखिए 4 मीटर से अधिक ऊंची लहरें समुद्र में उठती हुई नजर आ रही हैं, और अधिकतम ये 4.40 मीटर की ऊंची लहरें नजर आएंगी। आमतौर पर जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये चौपाटी का इलाका है। यहाँ बच्चे खेलते हैं, लोग वॉक करते हैं और लोग यहाँ पर समुद्र के किनारे आनंद लेने आते हैं। लेकिन देखिए, आपको समुद्र के किनारे कोई भी नजर नहीं आएगा। वजह यही है कि साफ हिदायत दी गई है कि अपनी सुरक्षा का ख्याल रखते हुए समुद्र के किनारे पर लोग ना जाएं। राहत की बात यह है कि बारिश हो जरूर रही है, लेकिन लगातार नहीं हो रही है। बीच बीच में बारिश ब्रेक ले रही है, और ब्रेक लेने की वजह से ही मुंबई को भी राहत मिल रही है। होता यही है कि अगर हाई टाइड का वक्त है तो जो मुंबई शहर का पानी है जो समुद्र में जाता है, उस गेट को बंद कर दिया जाता है हाई टाइड के समय, क्योंकि समुद्र का पानी फिर शहर में आ जाएगा। और उसी समय अगर बारिश होगी तो बारिश का पानी शहर में जमा हो जाएगा। यही वजह होती है कि मुंबई में जल जमाव हो जाता है। लेकिन देखिए, इस समय हाई टाइड आया हुआ है, ऊंची लहर उठ रही है, 4 मीटर से अधिक की ऊंची लहरें समुद्र में उठ रही हैं। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो निश्चित तौर पर वो जानलेवा साबित होगा। राहत की बात यह है कि बारिश थोड़ी गति जो है वो धीमी हुई है। अभी भी बारिश हो रही है, गति थोड़ी धीमी हुई है, ये राहत की बात है। ये जो हाई टाइड की प्रक्रिया है, ये अभी आधे घंटे तक इसी प्रकार से ऊंची लहरें उठती रहेंगी, और फिर धीरे धीरे लो टाइड की तरफ समुद्र अपनी तस्वीर दिखाएगा। तो ये फिलहाल की ये झांकी है मुंबई के वर्सोवा इलाके की। लेकिन राहत की बात यह है कि फिलहाल मुंबई में बारिश रुक रुक कर हो रही है। एहतियातन लोगों को ये अलर्ट किया गया है कि समुद्री किनारों पर ना जाए, और खुद मुख्यमंत्री ने एक्स पर लिखकर कहा है कि अगर आवश्यकता ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। ठीक है, तो देखिए, बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि किसी भी वक्त, क्योंकि 1:57 का वक्त दिया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो कुछ ही मिनट के बाद हाई टाइड आएगा, और इसी को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। लोगों से ये अपील की गई है बाकायदा। मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। थोड़ी देर में समंदर में हाई टाइड, इस वक्त की बड़ी खबर, और इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को लगातार पहले ही हालांकि वहां से हटाना शुरू कर दिया गया था। अभी कुछ और अपडेट्स के लिए हमारे सहयोगी सूरज ओझा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, एक तो बारिश की मार, ऊपर से अब हाई टाइड का अलर्ट, मतलब दो तरफा मुसीबत मुंबई वासियों पर। एहतियातन कदम क्या क्या अब तक उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तो घर से निकलते वक्त जब शहर पूरा धीमी गति से चल रहा था, उस वक्त लोगों को अपने ऑफिस जाना पड़ा, और अब जब उनके घर जाने का समय है तब हाई टाइड और बरसात का अलर्ट। ऐसे में मुंबई के जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की राहत दिखती नज़र नहीं आ रही है फ़िलहाल। लेकिन मुंबई में बरसात थमी हुई है, रह रह के बरसात हो रही है, और इसी के चलते जल जमाव जहाँ पर भी था वहाँ से पानी उतरना शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपको दिखा दूँ, मैं फ़िलहाल दादर चौपाटी पर हूँ, और आप देख सकते हैं कि समंदर की जो लहरें हैं वो कितनी ऊँची उठ रही हैं, और इसी के चलते बीच पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है। मतलब कोई भी अब बीच पर नहीं जा सकता।
क्योंकि समंदर की जो लहरें हैं वो काफ़ी ऊंची उठ रही हैं और वो बीच तक पहुंच रही हैं। ऐसे में ये जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। तो बीएमसी ने पूरी तरह से अपने लोगों को अलर्ट कर रखा है। बीएमसी के जो कर्मचारी हैं या फिर मुंबई पुलिस के जो लोग हैं वो रह रह के इन सारे इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि कोई बीच पर गया तो नहीं। अगर गया है तो उसे तुरंत वहाँ से हटने के लिए वार्निंग दी जाती है। तो प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव नज़र आ रहा है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। क्योंकि इस वक्त अगर बरसात होती है तो मुंबई वासियों के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा कि उन्हें ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जी, तो ट्रांसपोर्टेशन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है इस हाई टाइड की वजह से। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो अपडेट आपको देते हैं। मुंबई में बारिश से हालात बिगड़े हैं, उस पर बैठक हुई है। मंत्रियों अधिकारियों के साथ सीएम की बैठक हुई है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए अब सरकार भी इस वक्त एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि मुंबई पर इस वक्त बारिश की मार है। हाई टाइड का अलर्ट भी है। थोड़ी देर, कुछ ही मिनटों में हाई टाइड आने भी वाला है। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी, तो ऐसे में एहतियातन कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। और अब मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, एक कहावत होती है कि सर जैसे मुड़वाए वैसे वो क्या कहते हैं उसको, ओले पड़ने लगे। तो वैसे ही कुछ कहावत है अभी की, अभी हाल में लोग बारिश से देख रहे थे, सड़कें पानी में भरी हुई, तब तक इधर से ये हाई टाइड आने वाला है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मामले में तो मुख्यमंत्री ने आज देर कर दी। रात 1 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मुंबई में 300 mm की बारिश हुई और मुख्यमंत्री 12 बजे एक्स पर ऐलान करते हैं कि अगर ज़रूरी ना हो तो आप काम पर ना आए। यह ऐलान करने में तो काफ़ी देरी हो गई और अब कहीं न कहीं इस बात की चिंता सता रही है कि अगर इस वक्त लगातार बारिश हो जाए मुंबई में तो फिर से निचले इलाकों में पानी भर सकता है। इसीलिए मंत्रालय में एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें आपदा प्रबंधन के लोग हैं, महाराष्ट्र के मंत्री हैं, मुंबई के पालक मंत्री हैं दीपक केसरकर, तमाम मंत्रियों के साथ और अधिकारियों के साथ एक बैठक कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति फिर से होती है तो कैसे निपटा जाए। लेकिन कहीं न कहीं मुंबई के लोग, जो कि आज सप्ताह के कामकाज का पहला दिन है, अपने काम पर निकल चुके हैं और निश्चित तौर पर किस दिक्कतों का सामना करते हुए अपने काम की जगहों पर पहुंचे, उसकी तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। कहीं न कहीं ये आज के दिन की बात नहीं है, ये तो प्रशासन को मई और अप्रैल में सोचना चाहिए था कि जब नालों की साफ सफाई करने की आवश्यकता थी, सड़कों के बराबर मरम्मत करने की आवश्यकता थी, नालों को जो ढक्कन पॉट होल्स है उसे ढकने की आवश्यकता थी, मैन होल्स को ढकने की आवश्यकता थी। ये कदम तो पहले उठाए जाने चाहिए थे। ये तो वही बात हो गई, जैसा आपने कहा कि सिर मुड़वाए और ओले गिरने लगे, तो मुख्यमंत्री को आज याद आई है और इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ समय पहले ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता इस पर टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। पर यह बात याद रखनी चाहिए कि जब उनके भी महापौर थे तभी भी मुंबई में स्थिति कोई अलग तो नहीं थी, तभी भी मुंबई में जलजमा होते थे और आज भी जलजमा हुआ है। यानी हर साल का हाल है कि हर साल इसी तरीके की मुसीबत आती है, लेकिन मुंबई वासियों को इस मुसीबत से निकालने वाला कोई नहीं होता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।